लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब प्रतिस्थापन विधि से इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले इसके लिए ये जो रूल है ये डिफाइन किया गया है। अब इस रूल को हम लोग क्वेश्चन के ऊपर किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो सीखते हैं। यहाँ पर जैसे मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, ये e की पावर x साइन e की पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये i के इक्वल है। क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x साइन e की पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर जो e की पावर x है अगर हम इसको t मान लें तो e की पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t। लेट e की पावर x इज इक्वल टू टी। अब क्या करेंगे, आप दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो जाएगा और उसके साथ क्या आएगा, dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दें आप अपने क्वेश्चन में। तो यहाँ पर e की पावर x आ गया है और यहाँ पर dx है। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर लें ये किसके इक्वल मिल जाएगा, dt के इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन e की पावर x को तुमने यहाँ पे t माना था, ये आपका t हो गया। e की पावर x इंटू डी एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। साइन t का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस t होता है। क्या होता है, माइनस कॉस t, और प्लस में क्या आ जाएगा, c। अब यहाँ पर जो t है उसकी वैल्यू आपने क्या मानी है, e की पावर x। तो जहाँ पर आपको t मिलेगा वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, e की पावर x और प्लस में क्या ऐड कर देंगे, c, जो कि होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, कि ये हो गया इंटीग्रेशन दिए गए फंक्शन का। नेक्स्ट है कास क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करते हैं जरा देखिए। मान लिया जाए कि जो फंक्शन है किसके इक्वल है, i के इक्वल है। ठीक है, अब आपको इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि यहाँ पर अगर हम t माने तो ये फंक्शन dt के इक्वल बन जाए। जैसे अगर हम यहाँ पर cos x को t मानेंगे, किसको, cos x को अगर t मानेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, यहाँ पर जो कास एक्स है इसको हमने क्या मान लिया है, टी। अब दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट करना है। हमें पता है कि जो कास एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, साथ में क्या लग जाएगा, डी एक्स, और टी का डी टी कर देंगे। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग अपने क्वेश्चन में पुट करें, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स और डी एक्स लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ से देखिए साइन एक्स और डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कास एक्स को तो हमने क्या माना है, टी। तो यहाँ से आपको मिलेगा टी, लेकिन पावर में कितना है, 3, तो यहाँ पर पावर में 3 हो जाएगा। साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस डी टी आ जाएगा। तो माइनस डी टी आ गया, मान में n प्लस 1 होता है। तो इस फार्मूले को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टी की पावर n की जगह पर यहाँ पे क्या है आपका 3, तो 3 प्लस 1 अपान में 3 प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको जब हम और आगे सॉल्व करेंगे तो t की पावर 4 अपान में 4 आ जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर t की वैल्यू रिप्लेस करनी है। t किसको माने हो, कास x को। तो जहाँ पर t लिखा है वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, cos x। तो माइनस 1 अपान 4 कास x की पावर 4 और प्लस में क्या ऐड करेंगे, c। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e की पावर x cos e की पावर x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले आप क्या मान लेंगे कि ये फंक्शन क्या है, आई के इक्वल है। हमने यहाँ पे क्या मान लिया, जो गिवन फंक्शन है वो आई के इक्वल है, ठीक है। पर देखिए जो e की पावर x यहाँ पर दिख रहा है और e की पावर x यहाँ पर दिख रहा है, अगर यहाँ पर हम e की पावर x को t मान लें, यहाँ सुनिए, e की पावर x इज इक्वल टू t, उसके बाद जब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e की पावर x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपने क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर e की पावर x है और यहाँ साइड में क्या है, dx है। अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो e की पावर x dx मिलेगा। इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, dt। तो यहाँ से आपका जो फंक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस, और e की पावर x को तो हमने t ही मान लिया, यहाँ पर t आ जाएगा। e की पावर x dx ये किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल आ जाएगा, तो ये आपका dt हो गया। cos x को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये होता है साइन टी, ठीक है। क्या आता है, साइन टी, और प्लस में क्या आ जाएगा, सी। लेकिन हमको जो आंसर बताना है वो सी में नहीं, एक्स के फॉर्म में बताना है। यहाँ पर टी की जगह पे तुम्हें क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, e की पावर एक्स। तो यहाँ से आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो साइन e की पावर एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा, सी। ये आपका आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e की पावर tan t इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, आई के ये इक्वल, ये आई इज इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि अगर से हम tan t को t माने, नहीं यहाँ पे लेकिन t है तो हम लोग tan t को x मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर x होता है। तो x मानने का फ़ायदा ये है, यहाँ पर जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको सेक स्क्वायर टी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग क्या मान लेते हैं कि लेट tan टी इज इक्वल टू एक्स। जब आप इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, तो tan टी का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर टी और क्या आएगा, डी टी इज इक्वल टू, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब इसको आप वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और इसकी जगह पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, डी एक्स। क्या मिल रहा है, डी एक्स। तो ये आपका हो गया डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है। यहाँ से आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स और प्लस में सी हो जाएगा। लेकिन जो अपना क्वेश्चन डिफाइन किया गया है वो टी के फॉर्म में है, तो हमको जो आंसर देना है वो भी टी के फॉर्म में देना है। तो यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू क्या मानी है, tan t। तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर tan t और प्लस में c, i इज इक्वल टू ई की पावर tan t और प्लस में क्या आ गया है आपका c, ठीक है। अगला क्वेश्चन e की पावर tan इनवर्स x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं, i इज इक्वल टू ये है। अब की बार यहाँ पर आपको tan इनवर्स x को क्या मान लेना है, t। हम लोग मान लेते हैं कि लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब दोनों तरफ हमें करना है डिफ्रेंशिएशन। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब जरा अपने क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती, देखिए ऊपर डी एक्स है, आपका डी एक्स हो गया, और नीचे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख देंगे, डी टी। तो आपका जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई की पावर टी और डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा डी टी, और e की पावर t का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर t ही होता है, और प्लस में c। लेकिन हमको तो आंसर x के फॉर्म में देना है, तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x और प्लस में क्या आ जाएगा, c। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन e की पावर साइन इनवर्स x अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसको हम किसके इक्वल मान लेते हैं, i के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो साइन इनवर्स x है इसको हम लोग मान लेते हैं t। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t।
अब क्या करेंगे, दोनों तरफ आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 - x² होता है, ठीक है। और डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, डी टी, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे डी एक्स लिखा है और √1 - x² लिखा है। सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी टी के इक्वल हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर टी डी टी आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर टी प्लस में सी होता है। तो टी की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, साइन इनवर्स एक्स। तो आई इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स और प्लस में क्या आ जाएगा, सी। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो किस तरीके से इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखिए यहाँ पर जो साइन एक्स है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, टी मान लिया जाएगी। जो साइन एक्स है ये टी के इक्वल है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। ये आपका मिल जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए यहाँ पे जो cos x है ये dx यहाँ पर भी मिल रहा है और cos x dx यहाँ पर मिल रहा है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल दिख रही है आपको, dt के इक्वल। तो अपने क्वेश्चन में जहाँ पर cos x dx दिखाई पड़ेगा उसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, dt। तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट यहाँ से, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स की जगह पे तो आपने टी मान लिया, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा और कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी। और यहाँ पर हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे एक्स की पावर एन डी एक्स। तो यहाँ से मिलेगा एक्स की पावर n+1 अपान में n+1। एन की जगह पे यहाँ पे कितना है, 2। तो आई इज इक्वल टू टी की पावर 2+1 अपान में 2+1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो t की पावर 3 अपान में 3 और प्लस में क्या आ जाएगा, c। हमको t की वैल्यू रिप्लेस करनी, तो i इज इक्वल टू 1/3 और t की जगह पे आप क्या लिख देंगे, साइन x की पावर 3 और प्लस में c। नेक्स्ट है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स की पावर 4x dx। तो एक काम करिए, सबसे पहले यहाँ पर जो 3 है इसको आप बाहर, मतलब ये कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर लिख लेंगे इंटीग्रेशन के सिंबल से। तो ये 3 यहाँ से आपको मिलेगा साइन एक्स और सेक की पावर 4x dx, ठीक है। हमको पता है कि जो सेक एक्स होता है इसकी जगह पे आप कॉस एक्स लिख सकते हैं, मतलब सेक एक्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos x, ठीक है। तो जहाँ पर सेक एक्स दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर आप लिख लीजिए 1/cos x, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो रिजल्ट मिलेगा 3 टाइम्स इंटीग्रेशन साइन एक्स, देखिए यहाँ पे 1/cos की पावर क्या आ जाएगा, 4x। क्योंकि सेक एक्स को तो 1/cos x लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर पावर क्या चल रहा है, 4। तो 1/cos की पावर 4x और साथ में क्या आ जाएगा, dx, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, मोर ओवर आई इज इक्वल टू 3 साइन एक्स dx अपान में cos की पावर 4x, ये भी मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, वैल्यू पुट करेंगे। देखिए अगर cos x को हमने t मान लिया, क्या मानते हैं भैया, cos x को t, तो cos x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ये जो माइनस है आप इसको जो ये माइनस है आप इसको राइट साइड में कर दीजिए, तो यहाँ से मिलेगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। यहाँ पे देखिए साइन एक्स दिख रहा है, ये साइन एक्स है, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी। और कास एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, टी। यहाँ से जो आपका फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 3 माइनस डी टी अपान में टी की पावर 4, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से जो माइनस है आप इसको बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पे टी की पावर 4 है, इसको जब आप ऊपर अंश में ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू -3 इंटीग्रेशन टी की पावर -4 डी टी हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे x की पावर n dx। तो x की पावर n प्लस वन अपान में n प्लस वन और साथ में क्या आ जाएगा c। यहाँ पे n की जगह पे क्या आपको दिख रहा है -4, तो i इज इक्वल टू क्या मिलेगा -3 x की पावर -4 प्लस वन -4 प्लस 1, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो i इज इक्वल टू -3 टी की पावर -3 और अपान में क्या आ जाएगा -3 प्लस में c। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू टी की पावर -3 प्लस में c। लेकिन हमको t की जगह पे आपको क्या लिखना है cos x। तो जहाँ पर t दिखाई पड़ रहा है उसकी जगह पे आप क्या लिख दीजिए cos x। तो यहाँ से जो आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा i इज इक्वल टू cos x की पावर -3 और प्लस में c। अगर आप इसको प्लस में लिखना चाहें तो 1 अपान cos x की पावर 3 लिख दीजिए, नहीं तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर 5 अपान में 1 प्लस x की पावर 12 dx। इस फंक्शन को किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर 5 dx अपान में 1 प्लस जो x की पावर 12 है आप इसको लिख सकते हैं x की पावर 6 का होल स्क्वायर dx, ऐसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो x की पावर 6 है इसको आप क्या मान लेंगे t, क्या मानेंगे t। तो लेट x की पावर 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा t। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6x की पावर 5 dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt। लेकिन x की पावर 5 और dx की वैल्यू निकालेंगे तो x की पावर 5 dx इज इक्वल टू dt अपान 6 हो जाएगा। अपने क्वेश्चन में क्या है x की पावर 5 dx, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे dt अपान 6। यहाँ से आपको क्या मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर 5 dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt अपान में 6 और 1 अपान x की पावर 6 की जगह पे क्या x की पावर 6 की जगह पे हमने क्या माना था t, 1 प्लस टी का स्क्वायर। यहाँ सुनिए यहाँ पे 1 अपान 6 बाहर कर लीजिए dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। और हमको फार्मूला पता है कि जो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी का इंटीग्रेशन होता है ये tan इनवर्स x प्लस में c होता है। लेकिन यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखा हुआ है t। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इस फार्मूले की हेल्प से तो i इज इक्वल टू 1 अपान 6 tan इनवर्स x की जगह पे क्या आ जाएगा t और प्लस में क्या आ जाएगा c। लेकिन हमको t की जगह पे क्या लिखना है x की पावर 6। तो यहाँ से i इज इक्वल टू 1 अपान 6 tan इनवर्स x की पावर 6 और प्लस में क्या मिल जाएगा c। तो आप इस फंक्शन को इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर 3 इंटू ई की पावर x की पावर 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना, ध्यान देना यहाँ पर जो x की पावर 4 है इसको की बार हम लोग क्या मानेंगे t। तो लेट x की पावर 4 इज इक्वल टू t। जब आप इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4x की पावर 3 dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। नहीं सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है। जब आप इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4x की पावर 3 dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा dt। क्योंकि हमने जो फार्मूला है वो लगाया, और ये कौन से फार्मूले से आ रहा है अपना d बाई डी एक्स की पावर n होता है n x की पावर n माइनस 1। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। तो ये हमको एक्स क्यूब डी एक्स दिख रहा है, ये आपका एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपान 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए तो i इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन देखिए एक्स क्यूब और डी एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं डी टी अपान फोर। तो ये आपका हो गया डी टी अपान फोर और ई की पावर क्या आ जाएगा टी, क्योंकि एक्स की पावर फोर को हमने क्या मान रखा टी। ये वन अपान फोर ई की पावर टी डी टी। अब ई की पावर टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो ई की पावर टी ही होता है, ठीक है, प्लस में सी। और टी की जगह पे आपको क्या लिखना है एक्स की पावर फोर। तो वन अपान फोर ई की पावर एक्स की पावर फोर और प्लस में क्या करना है सी। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ई की पावर लॉग एक्स अपान में एक्स डी एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो log x है इसको क्या मान लेते हैं t। यहाँ पे जो log x है इसको हम क्या मान लेंगे t। तो लेट log x इज इक्वल टू टी। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन वन अपान एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखिए ऊपर डी एक्स है और नीचे क्या है x, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं डी टी। क्या लिख सकते हैं डी टी। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर टी ई की पावर टी देखिए वन अपान एक्स डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे डी टी। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ई की पावर टी और डी एक्स अपान एक्स की जगह पे आपका क्या आ जाएगा डी टी। तो आई इज इक्वल टू जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर टी प्लस में सी हो जाएगा। और t की वैल्यू क्या आपने मान रखी है log x। तो जहाँ पर t दिख रहा है उसकी जगह पे क्या लिख देंगे log x और इक्वल और प्लस में क्या आ जाएगा c। केवल t की वैल्यू रिप्लेस करनी है और कुछ नहीं करना इसमें। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन e की पावर अंडर रूड एक्स इंटू कास e की पावर रूड एक्स अपान में रूड एक्स डी एक्स। इसको किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो e की पावर अंडर रूड एक्स दिख रहा है ना इसको t मानिए भाई। तो e की पावर अंडर रूड एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ तो e की पावर अंडर रूड एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो e की पावर अंडर रूड एक्स ही रहेगा। जब आप अंडर रूड एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन अपान टू रूड एक्स हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पर देखिए जो टू है वो अंडर रूड एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, जब ये इसको आप इधर ले आएंगे तो ये उसके साथ डी टी के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जैसे e की पावर अंडर रूड एक्स डी एक्स अपान में अंडर रूड एक्स इज इक्वल टू टू डी टी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अपने क्वेश्चन की फ्रेमिंग को समझिए कहाँ पे आप क्या रिप्लेस करेंगे। देखिए यहाँ पर e की पावर x है, e की पावर x हो गया, यहाँ पर dx है, dx हो गया। ठीक है, आपको e की पावर अंडर रूड एक्स डी एक्स मिल गया और बटे में क्या है अंडर रूड एक्स। तो इन सभी की जगहों पे केवल और केवल आप क्या रिप्लेस करेंगे टू डी टी। यहाँ से जो आपका रिजल्ट है वो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस e की पावर रूड एक्स की जगह पे हमने t माना तो यहाँ पर t आ गया और इन सभी फंक्शन की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा dt और 2 के साथ। यहाँ पे जो 2 है ये कांस्टेंट है, बाहर के निकाल लीजिए cos t dt और cos t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin t। तो ये आपका हो गया sin t और प्लस में c। t की वैल्यू हमने क्या मानी थी e की पावर अंडर रूड एक्स। तो 2 sin अंडर रूड एक्स और प्लस यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मान रखने में। आई इज इक्वल टू टू साइन टी, आई इज इक्वल टू टू साइन टी प्लस में सी आ गया। लेकिन हमको टी की तो वैल्यू रिप्लेस करनी है e की पावर अंडर रूड एक्स है। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टू साइन, जहाँ पर टी दिख रहा है वहाँ पे e की पावर अंडर रूड एक्स प्लस में सी। तो यह हो गया इसका फाइनली आंसर। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपान में cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो एक काम करिए यहाँ पे जो cos x प्लस साइन एक्स है इसको क्या मान लीजिए, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो cos x प्लस साइन एक्स इसकी जगह पे क्या मान लीजिए आप t। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट cos x
प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या आता है, कॉस एक्स, और बाद में क्या आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अगर इसको थोड़ा सा हम अरेंज करें तो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, यहाँ पे जो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, वही चीज़ ऊपर भी लिखा हुआ है इसके अंश में, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो इसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर दो, केवल डी टी। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी अपान में क्या हो जाएगा, टी। हमको पता है कि जो log 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log x होता है, लेकिन यहाँ पर x की जगह पे क्या लिख रखा है इन्होंने, t। तो i इज इक्वल टू रिजल्ट क्या मिलेगा, log t, और प्लस में क्या आ जाएगा, c। तो t की वैल्यू अब क्या है, cos x, और प्लस में sin x, और प्लस में क्या आ जाएगा, c। तो आप इस फंक्शन को इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे।